वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, एबीएसटी फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने इससे पहले यूनिट फर्स्ट का टॉपिक वॉयज अकाउंट, जहाजी यात्रा लेखे स्टार्ट किया था। जहाजी कंपनियों के द्वारा जो भी यात्राएं की जाती हैं उनसे संबंधित लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे अपन वॉयज अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। कुछ स्पेसिफिक आइटम मैंने इनकम साइड की और एक्सपेंडिचर साइड की डिस्कस की थी। फॉर्मेट बताया था कि इसके इनकम जो है वो सीआर साइड में और एक्सपेंडिचर डीआर साइड में आएंगे। दो प्रकार के सवाल हैं, कंप्लीट वॉयज और इनकम्प्लीट वॉयज का। तो इससे पहले हमने कंप्लीट वॉयज का एक क्वेश्चन किया था, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो सेकंड मैंने हिंट दिया था, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन सेकंड रीड करेंगे, स्क्रीन पे आपके सामने है। एमबी भारत ये कंपनी का नाम है, इज रेगुलरली एम्प्लॉयड ऑन कार्गो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य लगातार ये चल रही है। द शिप सेट ऑन हर वॉयज ऑन जुलाई 1, 2007 and arrived at her destination on August 14, 2007। 1 जुलाई को यात्रा प्रारंभ हुई और अगस्त 14 को ये पहुंच गई अपने गंतव्य स्थान पर। तो यदि डेट महीने के शुरू में और लास्ट में हो तो मंथ काउंट करते हैं। तो यहाँ 1 जुलाई को यात्रा प्रारंभ हुई और 14 अगस्त को पूरी हुई, तो इसमें हम पीरियड डेज में कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखो वर्किंग नोट में जो मैंने पीरियड जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 14, तो पीरियड हुआ 45 डेज। पीरियड कितना हुआ? 45 डेज। अब देखिए इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए वॉयज अकाउंट टेकिंग आफ्टर इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वॉयज अकाउंट बनाना है। सबसे पहले द शिप वाज परचेज्ड इन 1999 फॉर रुपीज 100 लाख। 100 लाख का जहाज खरीदा गया। एट द टाइम ऑफ परचेज इट हैज 16 ईयर एस्टिमेट ऑफ वर्किंग लाइफ। इसका जो कार्यशील जीवन है वो 16 वर्ष है। डेप्रिसिएशन ऑन शिप इज चार्ज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। सीधी रेखा पद्धति के आधार पर ह्रास चार्ज करना है। तो देखिए मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज किया हुआ है वर्किंग नोट में। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट है 100 लाख, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, लाइफ 16 साल। तो जब लाइफ ईयर्स में है, एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,25,000। यात्रा की अवधि 45 दिन है, हमें 45 दिन का डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 45 डेज 6,25,000 रुपये डेप्रिसिएशन है एक साल का, यानी 365 दिन का, अपॉन 365 इंटू 45 डेज का निकल जाएगा 77,055 रुपये, 77,055 रुपीज ओनली। तो ये डेप्रिसिएशन पहला पॉइंट उसका वर्किंग नोट मैंने बनाया, ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन 77,055 रुपये। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर डे एक्सक्लूडिंग रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन इज 22,000। प्रतिदिन का जो स्थिर खर्चा है वो 22,000 रुपये है। तो 22,000 इंटू 45 ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। फिक्स एक्सपेंसेस 9,90,000 45 दिन के, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट, द शिप कंज्यूम डेली 14 टन ऑफ ऑयल, 2 टन ऑफ डीजल, 15 टन ऑफ फ्रेश वाटर। ये डेली का कंजम्पशन है, 45 डेज का कैलकुलेट कर लेंगे। और कॉस्ट ऑफ दीज आइटम 1,000, 1350 एंड 20 पर टन रेस्पेक्टिवली। तो ये बंकर यानी कोल, फ्यूल, डीजल, वाटर की कॉस्ट को बंकर के नाम से पुकारते हैं। तो 14 टन डेली का फ्यूल ऑयल है, इंटू 45 दिन और इंटू 1,000 रुपये पर टन।
डीजल 2 टन डेली का है इंटू 45 इंटू 1350 रुपये पर टन। वाटर 20 टन डेली का है, 15 टन सॉरी, तो 15 टन इंटू 45 इंटू 20 रुपये पर टन कॉस्ट है। तो ये आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 45 डेज और इंटू रेट से करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बंकर एक्सपेंसेस आ जाएगा डेबिट साइड का। तो इसको आप अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल कर लेना, 7,65,000, ये भी डीआर साइड में आएगा। देन फोर्थ पॉइंट, द शिप कैरिड द अंडर मेंशन्ड कार्गो 4,000 टन on which freight rupees 375 per ton was charged and 3,500 ton on which the rate of freight was 190 per ton charge। तो फोर्थ पॉइंट में हमें ये बता रखा है कि 4,000 टन पर भाड़ा 375 रुपये पर टन और 3,500 टन पर 190 रुपये पर टन, ये भाड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। इनकम का मेन आइटम है, मेन सोर्स है। और नीचे बोथ द फ्रेट रेट आर टू बी एनहांस्ड बाई ए सरचार्ज ऑफ 20% ओवर द बेसिक रेट। तो जो बेसिक रेट है उस पर 20% अपने को दोनों पे सरचार्ज लगाना है। तो सरचार्ज फ्रेट का ही पार्ट होता है, इसको वर्किंग नोट में ऐड कर देंगे, अलग से शो नहीं करना है। तो देखिए आप, ये मैंने इधर फ्रेट कैलकुलेट किया हुआ है, 4,000 टन इंटू 375, 3,500 टन इंटू 190 करके निकाल लेना, 21,65,000 और प्लस सरचार्ज 20%, ये फ्रेट का ही पार्ट होता है, 4,33। तो टोटल भाड़ा माना जाएगा 25,98,000, जो कि आपको सीआर साइड में दिखाना है। बाई फ्रेट 25,98,000। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेट ब्रोकर्स वर ड्यू ए ब्रोकरेज ऑफ 2.5%, ब्रोकरेज 2.5% है। तो ये एक्सपेंडिचर है 2.5% या 2.5% ऑफ 25,98,000। 25,98,000 का 2.5% ब्रोकरेज कैलकुलेट कर देना, यह आएगा 64,950 रुपये। तो ये भी डेबिट साइड में दिखाना। नेक्स्ट, पोर्ट चार्जेज एट लोडिंग एंड अनलोडिंग पोर्ट वार 40,000 एंड 85,000 रिस्पेक्टिवली। पोर्ट चार्जेज ये भी एक्सपेंसेज है, 40,000 तो लोडिंग का है, अनलोडिंग का 85 है, दोनों को ऐड कर दें 1,25,000, ये भी डीआर साइड में आएगा। तो वर्किंग नोट मैंने बना दिया है। तो क्वेश्चन करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऊपर लिखना वॉयज अकाउंट ऑफ एमवी भारत, फिर लिखना फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका एंड बैक, फिर फॉर द पीरियड, ये भी कंप्लीट वॉयज का सवाल है, फॉर द पीरियड 1 जुलाई 7 टू 14 अगस्त 2007, डेबिट और क्रेडिट साइड। क्रेडिट में इनकम का एक ही आइटम था, बाई फ्रेट, सरचार्ज ऑलरेडी ऐड कर दिया मैंने वर्किंग नोट में, 25,98,000, 25,98,000। डेबिट में सबसे पहले टू डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया 77,055, फिर टू बंकर एक्सपेंसेस 7,65,000, 7,65,000, टू स्टैंडिंग या फिक्स एक्सपेंसेज 9,90,000, टू ब्रोकरेज 64,950 और टू पोर्ट चार्जेज 1,25,000। बस कुछ भी नहीं है, टोटल लगा देना। सीआर साइड का ज़्यादा है, सो टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 5,75,995 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड हिंट मैंने दिए थे, इसको आप अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।